गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो हमारा बचा हुआ है। पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके आज हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन फॉर फूड। तो एडॉप्टेशन फॉर फूड में हम पढ़ेंगे हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कॉर्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। Certain characters are found in different animals which enable them to get their food. जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जिनके द्वारा उन्हें भोजन करना होता है। अब हम बात करते हैं हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल cow, buffalo, horse, elephant, zebra, giraffe. These animals have a 4 strong leg. They have to travel long distance in search of food. Sharp cutting teeth and strong grinding teeth help them to cut and chew plants. Herbivorous means शाकाहारी। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे काउ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, ये कौन से एनिमल हो गए? हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए। इनके पास 4 स्ट्रॉन्ग लेग होता है जिनके मदद से वो लंबी दूरी तय करते हैं भोजन की तलाश में। इनके पास शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिनकी हेल्प से ये प्लांट को कट करते हैं और चबाते हैं। द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ्स एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट हेल्प देम टू ईट द लीव्स ऑफ ट्री। जिराफ की लंबी गर्दन और एलिफेंट की जो लंबी सूंड होती है, इनकी हेल्प से वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों को वो खाते हैं। An elephant also uses its trunk to put things into its mouth and suck water. एलिफेंट अपने ट्रंक के हेल्प से यानी कि अपने सूंड की मदद से वो किसी भी चीज को पकड़ती भी है और वो अपनी सूंड की मदद से ही वो पानी को सक करती है, चूसती है। Insects like butterfly have a proboscis to suck nectar from the flower. बटरफ्लाई जो होते हैं उनके पास प्रोबोसिक होते हैं जिनके वजह से वो फ्लावर के रस को चूसते हैं। सक मीन्स चूसना। The hummingbirds has a long slender beak to suck nectar from the flower. Hummingbirds मतलब ऐसे बर्ड्स जो क्या करते हैं? भिनभिनाते हैं। Has a long slender beak. उनके पास कैसी बीक्स होती है? बीक मतलब चोंच, लंबी और स्लेंडर मीन्स पतली या नुकीली, लंबी। उनके पास बीक्स कैसी होती है? पतली, लंबी, नुकीली होती है जिनके द्वारा वो फ्लावर के रस को चूसते हैं। बी hummingbirds is the smallest bird in the world. बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है जो कि ह्यूमिंग बर्ड्स होती है। ह्यूमिंग मीन्स भनभनाने वाली। इट हैज द यूनिक एबिलिटी टू हॉवर व्हाइल फीडिंग। हावर मीन्स मंडराना या आगे पीछे करना। आपने देखा होगा जब वो किसी फ्लावर के पास होती हैं, जब उनको फ्लावर से रस निकालना होता है, रस चूसना होता है, या कोई भी मीठी चीज होती है तो वो भिनभिनाते हुए आगे से पीछे या उस चीज से मंडराती हुई नजर आती है ना। जब वो किसी चीज के पास मंडराती हैं तो वो अपने विंग्स को 80 टाइम पर सेकेंड बीट करती हैं, मतलब 80 बार पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में वो 80 बार अपने पंख को बीट करती हैं जब वो किसी चीज के आगे पीछे मंडराती हैं। इट इज द एबल टू फ्लाई बैकवर्ड टू। उसमें एक और चीज है जो उसे यूनिक बनाती है, वो है बैकवर्ड फ्लाई। ये ऐसी बर्ड है जो कि बैकवर्ड फ्लाई करती है। बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं? वो आगे की तरफ करती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं जो बैकवर्ड फ्लाई भी कर सकती है? वो है बी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कौन सी बर्ड्स है जो बैकवर्ड फ्लाई करती है, तो आपका आंसर होगा बी। जो मधुमक्खी होती है वो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकती है। डिजर्ट एनिमल लाइक कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्प। डिजर्ट लाइक एनिमल्स जैसे कैमल हो गया, वो अपने फैट को स्टोर करता है अपने हम्प्स में। दे गेट एनर्जी फ्रॉम इट इन लॉन्ग जर्नी इन डिजर्ट। और इसी से उसे एनर्जी मिलता है लंबे समय तक के लिए। ये तो हो गया हर्बीवोरस की बात। अब हम पढ़ेंगे कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस मतलब मांसाहारी। तो कॉर्निवोरस आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जो फ्लैश मतलब मांस को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लियोपार्ड, चीता, etc. ये कैसे एनिमल्स हैं? ये कॉर्निवोरस हैं। ये क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, मांस भक्षी होते हैं। इन्हें हम कॉर्निवोरस एनिमल कहते हैं। किसे? लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड चीता को। These animals have a strong leg that help them to run fast and catch their prey.
इनके पास लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग होता है जिनकी वजह से ये तेज भाग सकते हैं और अपने प्रे को, अपने शिकारी को ये पकड़ सकते हैं। दे हैव अ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ टू टीयर फ्लैश। इनके पास लंबे नुकीले दांत होते हैं जिनकी वजह से ये मांस को नोच के खाते हैं। टीयर मीन्स नोचना। ईगल, वॉल्चर, पेंगुइन etc आर कॉर्निवोरस बर्ड्स। ये कौन से हैं? कॉर्निवोरस बर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? ईगल, वॉल्चर एंड पेंगुइन्स। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच देयर प्रे। इनके पास मजबूत क्लॉज मीन्स पंजे होते हैं जिनकी वजह से ये अपने प्रे को, अपने शिकारी को पकड़ लेते हैं। देयर बीक्स आर कॉर्ड एंड पॉइंटेड टू चीयर फ्लैश। इनके जो बीक्स होते हैं, इनके जो चोंच होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉर्व्ड होते हैं, मतलब मुड़े हुए होते हैं और पॉइंटेड होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लैश को आसानी से खा लेते हैं। पेंगुइन डाइव इनटू द कोल्ड सी एंड कैच फिश। डाइव मीन्स गोता मारना। ये जो पेंगुइन होती है वो पानी के अंदर, ठंडे समुद्र के अंदर गोता लगाती है और अपने फिश को पकड़ती है अपने भोजन के लिए। A woodpecker has a hard, strong beak to pick worms and insect from the beak to tree. जो वुडपीकर होता है उसके जो बीक होते हैं वो हार्ड और स्ट्रांग होते हैं जिनकी वजह से वो पेड़ की छालों से वर्म्स एंड इंसेक्ट को निकाल के खाते हैं। नेक्स्ट ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी, जो प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस कहते हैं। Omnivorous eat both plant and animal, for example crow and bear. They have adopted to eat both. ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं। जैसे क्रो एंड बियर, दे हैव अडॉप्ट टू ईट बोथ। इन्होंने अपने आप में बदलाव लाया है। पैरासाइट मीन्स परजीवी। परजीवी ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल की बॉडी पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। Animals that suck blood of other living animal are called parasites. They live on or inside the bodies of animals. They have a suckers and sucking tube to suck blood from other animal. For example, mosquito, bug, lice, leech and tapeworm. ऐसे एनिमल जो अदर लिविंग एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, उनके ब्लड को चूसते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? अदर एनिमल की बॉडीज पे रहते हैं। उनके पास सकर्स होता है या सकिंग ट्यूब होता है जिनकी वजह से वो ब्लड को सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। जैसे मॉस्किटो हो गया, बग हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया और टेपवर्म हो गया। एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन और सर्वाइवल। Animals have developed their sense organ to sense the danger in their surrounding. Even then, hunting animals prey upon other animals. So, animals have developed different way of protecting themselves from their enemies. एडॉप्टेशन का मतलब हुआ अपने बॉडी में कुछ बदलाव लाना, कुछ चेंजेस लाना, या उस सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं, अपने आदतों में कुछ चेंजेस करते हैं, उन्हें हम एडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है। एनिमल हैव अडॉप्ट देयर सेंस ऑर्गन टू सेंस द डेंजर ऑफ देयर सराउंडिंग। एनिमल्स ने, जानवरों ने अपने सेंस ऑर्गन को डेवलप किया है ताकि उनके सराउंडिंग या उनके अगल बगल जो भी खतरा हो उनको वो महसूस कर सके। इवन देन हंटिंग एनिमल प्रे अपॉन अदर एनिमल्स। जबकि जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं, शिकारी एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल को अपना शिकार बनाते हैं। सो एनिमल हैव अ डेवलप डिफरेंट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। इसलिए एनिमल्स अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने बॉडी में कुछ चेंजेस किया है जिससे अपने आप को वो बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फ्लाइट मीन्स उड़ना। एनिमल लाइक डियर एंड जेब्रा हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज। एनिमल में जैसे डियर और जेब्रा हो गया, उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग होता है जिनकी वजह से वो तेज भाग सकते हैं और कहीं भी छुप सकते हैं अपने दुश्मनों से। Animal like frog, bird, flies and fish have a strong leg, wings or fins to jump, fly or swim away. Animals जैसे frog हो गया, birds हो गया, flies हो गया and fish हो गया, उनके पास strong leg होता है, wings होता है, fins होता है, जिनके वजह से वो jump कर सकते हैं, fly कर सकते हैं और swim करके अपने enemies से वो बच सकते हैं कहीं दूर जाके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे protective organ. Many smaller animal like wasp have a poisonous sting.
वास्प ये हो गया, आपने देखा होगा अपने घर के अगल बगल, जिन्हें हम भौरे भी कह देते हैं। वास्प के पास पॉइजनस स्टिंग होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को एनिमीज से बचा लेते हैं। सम स्नैक्स लाइक वाइपर हैव अ पॉइजनस टीथ। कुछ स्नैक जैसे वाइपर हो गया, उसके पास पॉइजनस दांत होते हैं, जहरीले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वो अपने आप को एनिमीज से बचाता है। पोर्सिफाइन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ थॉर्न ऑल ओवर इट्स बॉडी। पोर्सिफाइन ये हो गया एक तरह से शाही पक्षी जिसे हम कहते हैं, उसके बॉडी के ऊपर थॉर्न्स पाए जाते हैं। थॉर्न्स नुकीले होते हैं जिनके वजह से वो अपने आप को एनिमीज से बचा लेते हैं। A turtle has a hard covering over its body. टर्टल मीन्स कछुआ हो गया, उसका जो कवरिंग होता है, उसके बॉडी पे जो आउटर कवरिंग होता है वो इतना हार्ड होता है जिनके वजह से वो अपने आप को एनिमीज के द्वारा प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और ईगल के पास अपने एनिमीज से बचने के लिए उनके पास नुकीले दांत होते हैं, बिक होते हैं, बिक मीन्स चोंच होता है, और क्लॉज पंजे होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को बचा लेते हैं, डिफेंस कर लेते हैं। मैंने हर्बिवोर मैमल हैव अ पॉइंटेड हॉर्न ऑन देयर हेड फॉर प्रोटेक्शन। हर्बिवोर मैमल्स हैव अ पॉइंटेड हॉर्न ऑन देयर हेड फॉर प्रोटेक्शन। ऐसे बहुत सारे हर्बिवोर मैमल्स होते हैं जिनके सर के ऊपर हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने आप को दूसरे एनिमी से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ह्यूज साइज, ह्यूज मतलब बहुत बड़े साइज में। वेल्स, एलिफेंट, हिपोज एंड रीनोज आर वेरी बिग एनिमल्स। ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। वेल्स हो गया, एलिफेंट हो गया, हिपोज हो गया, रीनोज हो गया, इनकी साइज काफी बड़ी होती है। यूजली नो अदर एनिमल डियर टू अटैक देम। अक्सर इनके ऊपर जो अदर एनिमल होते हैं, जो इसलिए इनके ऊपर दूसरे एनिमल अटैक नहीं करते हैं। लार्ज नंबर मतलब जो संख्या में ज्यादा होते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप एंड एडल्ट प्रोटेक्ट द यंगर्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं और उनके जो एल्डर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने यंगर्स को। नॉट एवरीवन डेयर्स टू अटैक देम, इसलिए उनके ऊपर कोई अदर एनिमल अटैक नहीं करता है। एनिमल लाइक इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट हो गया, फिशेस हो गया एंड फ्रॉग्स हो गया, प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग। ऐसे एनिमल्स जैसे इंसेक्ट हो गए, फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में एग्स को एक साथ प्रोड्यूस करते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं, जिनकी वजह से अदर एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। मैनी ऑफ दीज एग एंड बेबीज आर ईटेन बाय अदर एनिमल्स। इनके कुछ अंडे और इनके कुछ बेबीज को अदर एनिमल्स खा भी लेते हैं। इवन देन सम ऑफ देम सर्वाइव, जिसमें से कुछ ही जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। माइग्रेशन मीन्स प्रवास। ऐसे एनिमल जो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में, घर की तलाश में चले जाते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ मैनी एनिमल्स टुगेदर इन लार्ज नंबर फॉर फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड माइग्रेशन। बहुत सारे एनिमल्स एक बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं अपने भोजन के लिए, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वॉर्म्स ऑफ लोकस्ट माइग्रेट इन एनी डायरेक्शन। लोकस्ट मीन टिड्डी एंड स्वॉर्म्स मीन झुंड। जो ये टिड्डियों का झुंड होता है माइग्रेट करता है, किसी भी दिशा में माइग्रेट करता है, जहां जाते हैं ये झुंड में जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने अभी रिसेंट में ही न्यूज में सुना होगा कि जो टिड्डी दल है वो एक राज्य से दूसरे राज्य पे घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं, हमारी फसल नुकसान हो रहे हैं, लेकिन वो अपने भोजन के तलाश में, अपने रहने के तलाश में, अपने झुंड में एक बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो माइग्रेट कर रहे हैं। They descend on standing crop or tree and eat up all the leaves। वो क्या करते हैं? फसलों और ट्रीज मतलब हमारे पेड़ पौधों पे वो आके बैठते हैं एक झुंड में और सारी फसल को खराब कर देते हैं। जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को वो खा जाते हैं। आर्कटिक टर्न आर बर्ड हु फ्लाई फ्रॉम आर्कटिक नॉर्थ पोल टू अंटार्कटिक साउथ पोल और बैक। आर्कटिक टर्न्स बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं आर्कटिक नॉर्थ पोल से अंटार्कटिक साउथ पोल तक, ठीक है। दे फ्लाई 1000 of किलोमीटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंटर सीजन। विंटर सीजन में वो अपने आप को बचाने के लिए हजारों किलोमीटर उड़ के जाते हैं। मैनी अदर बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया एंड बैक। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया और उसके बाद वो वापस आते हैं। नीड्स फॉर एडॉप्टेशन की जरूरत या अपने आप में जो वो बदलाव लाते हैं उसकी जरूरत उन्हें क्यों होती है, ठीक है।
ओनली दोज एनिमल कैन सर्वाइव हु अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग। सिर्फ वही एनिमल सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप में चेंजेस करता है या जो अपने आप में बदलाव करता है उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए। मान लो कोई एनिमल जो वाटर के अंदर रहता है, उसने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो वाटर के अंदर नहीं रह सकते हैं, तो क्या वो वाटर के अंदर जाके सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एडॉप्टेशन नहीं है। अगर एडॉप्टेशन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। When animals fail to adopt, they either die or shift to other place that suit them. अगर कोई एनिमल अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता या अडॉप्ट करने में वो असफल रहता है, या तो वो मर जाता है या किसी और प्लेस पे वो जाके शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो रह सकता है। अगर कोई एनिमल अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता है या अडॉप्ट करने में वो असफल हो जाता है, या तो वो मर जाता है या कहीं और चला जाता है जहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। The huge and strong dinosaur reigned over the world crore of years ago, but they could not adapt to the sudden change in the climate. They all died out, that is, they become extinct. Huge and strong. Huge मतलब बड़ा और strong मतलब मजबूत। विशाल और मजबूत डायनासोर करोड़ों साल पहले पूरे विश्व में बदल गए, लेकिन वो क्लाइमेट में हो रहे सडन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए या उसको अपना नहीं पाए, जिनके वजह से वो मरते गए और धीरे धीरे उनकी विलुप्ति हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनिमल को सरवाइव करना है, जीना है, तो उनको अपने आप में कुछ एडॉप्टेशन करने होंगे, कुछ बदलाव लाने होंगे उस पर्टिकुलर सराउंडिंग के लिए जहाँ वो रह रहे हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये हैं आपके कुछ कीवर्ड्स: एर्बोरियल एनिमल, एरियल एनिमल, पैरासाइट, हिबरनेशन एंड माइग्रेनेशन। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है साइंस का, चैप्टर 5 चलेगा। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ो और जो भी प्रॉब्लम्स आए या जो भी आपको समझ में ना आए, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, हमसे व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हो। ठीक है।